अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बुज़ुर्गों और दोस्तों, आपको याद होगा कि इस सिलसिलेवार दर्स कुरान में हम लोगों ने गुज़िश्ता हफ्ते तक सूरह माइदा की आयत नंबर 100 तक के मज़मून को सुना था। उन आयात में अल्लाह ताला ने जो इस सूरह के शुरू में मज़मून आया था, हालत ihराम में हज की नीयत से जब बंदा जाता है तो वह ख़ास किस्म का लिबास पहनता है, उसके लिए उस हालत में क्या कुछ करना जायज़ है। और शिकार ख़ुसूसन पहले के ज़माने में लोग शिकार किया करते थे खाने के लिए जानवर का, रास्ते लंबे होते थे, वक्त ज़्यादा लगता था। उस हवाले से जो हिदायत देनी थी वो दी थी, और उसी का एक हिस्सा पिछले हफ्ते भी हम लोगों ने सुना था। और साथ ही साथ जो अल्लाह ताला ने शार करार दिए हैं, जैसे काबा है जिसके बारे में कहा कि ये अल्लाह का घर, मोहतरम घर है, और उन महीनों के बारे में और क़ुरबानी के जानवरों के बारे में, इन तमाम चीज़ों की इज़्ज़त और इनकी एहतियात इनके हवाले से करना चाहिए। इन चीज़ों का ज़िक्र भी हुआ और हम लोगों ने इन डिटेल जाकर कुछ खाने काबा के हवाले से कि अल्लाह ताला का हुक्म तो ये है, लेकिन मुसलमानों ने खाने काबा के साथ क्या कुछ किया, ये कुछ किस तरह से उसको ढाया, किस तरह से उस पर पत्थर बरसाए, किस तरह से उसको आग लगाई, उसकी बेहुरमती की, इन चीज़ों का ज़िक्र भी हम लोगों ने सुना था। इन बातों के बाद आगे की आयत के मज़मून को मुलाज़ा फरमाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तसअलू अन अशियाअ इन तुब्द लकुम तसुकुम व इन तसअलू अन्हा हीना युनज़्ज़लुल कुरानु तुब्द लकुम अफ़ल्लाहु अन्हा वल्लाहु गफ़ूरुन हलीम। मोमिनो, उन चीज़ों के बारे में तुम सवाल न करो कि अगर वो चीज़ें तुम्हारे सामने खोल दी जाएं तो तुम्हारे लिए, तुमको नागवार गुजरे, तुम्हारे लिए पसंद की बातें ना हो। और अगर तुम उन चीज़ों के बारे में उन औक़ात में सवाल करोगे कि जब ये कुरान नाजिल हो रहा है, तो उस वक्त वो बातें तुम्हारे लिए खोल दी जाएंगी। अल्लाह ने दरगुज़र किया उनसे, और अल्लाह गफ़ूर है और हलीम है, मग़फ़िरत करने वाला है और बहुत ज़्यादा बुर्दबार है, हिल्म वाला है, माफ़ करने वाला है, सख्त फ़ौरन पकड़ने वाला नहीं है, मौका देने वाला है। यह आयत भी एक ख़ास किस्म के मजहबी जहनियत को टारगेट करके कही गई है। हर आयत का कोई ना कोई शान नुज़ूल होता है। जो लोग पढ़ते और जानते हैं वो यहाँ तक तो जान ही जाते हैं कि एक वाक़या ऐसा हुआ था तो ये आयत नाजिल हुई, या फ़लाँ वाक़े के तौर पे, फ़लाँ वाक़े के वक्त इस आयत से लोगों ने अपने लिए हिदायत ली। तो ये तो होता है कि एक कोई वाक़या हुआ वग़ैरह वग़ैरह, लेकिन वो आयत सिर्फ़ उस वाक़े से जोड़कर ही नहीं देखी जाती, बल्कि उसके उमूम को भी देखा जाता है, इन जनरल पर्सपेक्टिव, कि अच्छा ये बात जब कभी भी होगी और जिस तरह से भी होगी तो ये बात हमेशा लोगों के लिए हिदायत का ज़रिया बनेगी। ये आपने सुना उस आयत के अंदर क्या बात कही गई? बेकार का सवाल नहीं करना, फालतू का सवाल नहीं करना, इन चीज़ों से मना किया गया। ये एक ख़ास किस्म की मजहबी जहनियत होती है ना। जो लोग मजहबी होते हैं वो बहुत से मामलात में बाल की खाल निकालने के आदी हो जाते हैं। ज़्यादातर मजहबी लोगों का ये मामला होता है। तो एक सवाल होता है जो दीन को सीखने के लिए किया जाता है, और एक सवाल होता है जो इस्तेहज़ा के लिए, मजाक उड़ाने के लिए, या बेकार की दिल लगी करने के लिए, एक जहनी अय्याशी के लिए होता है कि दिल में, जहन में कुछ भी बात आ रही है और आदमी जिससे भी पूछना है उससे पूछता चला जा रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने भी ऐसे लोग हुआ करते थे। वो तो आपने कई बार सुना है कि मुनाफिकीन भी होते थे, जो लोग दिल से पसंद नहीं करते थे अल्लाह के रसूल को, इस्लाम को, ऊपर से मुसलमान बन गए थे। वो किसी न किसी तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजलिस में आते थे और चाहते थे कि
उल्टी सीधी बातें कहें, सवालात उल्टे सीधे पूछें, कुछ भी, किसी भी तरह का। और कुछ लोग ऐसे नहीं होते थे, वो बात जानना भी चाहते थे लेकिन तरीका उनका दुरुस्त नहीं होता था। तो इन तमाम तरह के लोगों को मना किया गया है, ऐसे तमाम लोगों को, कि नहीं, ला तसअलू अन अशिया इन तुब्द लकुम तसुकुम। ऐसे सवालात ना पूछो कि जिसका जवाब अगर तुमको दे दिया जाए, वो बात तुम्हारे लिए खोल दी जाए तो वो तुमको नागवार गुजरे। अब किसी ने पूछ लिया था हज की फर्जियत के हवाले से, कि जब उनसे ये कहा गया कि तुम पर हज फर्ज है, तो ये बात अल्लाह ताला का एक हुक्म था, हज फर्ज है। सवाल करने वाले ने ये कह दिया कि क्या हर साल फर्ज? रसूलुल्लाह ने इस बात पर नागवारी का इजहार किया, चेहरा घुमा लिया, लेकिन बार बार पूछा जा रहा है। तो आखिर में यही बात कही कि अगर मैं हाँ कह दूं अल्लाह के नबी की हैसियत से, आखिरी रसूल की हैसियत से, उस शख्स की हैसियत से जिसके ऊपर कुरान नाजिल हो रहा है, तो तुम्हारे लिए बड़ा नागवार होगा हर साल जिंदगी में हज करना। जिंदगी में एक बार हज करना फर्ज है, बाकी दिन में तुम्हारी मर्जी, अगर करते हो तो अच्छी बात है, एक नफिल इबादत के तौर पे। इसी तरह का सवाल जैसे बनी इसराइल ने किया था मूसा अलैहिस्सलाम से गाय के बारे में, हम लोगों ने सूरह बकरा में सुना था। सीधी सी एक बात उनसे कही गई थी कि एक गाय की कुर्बानी करो। अब वो लग गए कि किस रंग की, कितनी बड़ी गाय की हैयत पूछने लग गए। इसमें उनके लिए सख्ती से सख्ती पैदा होती चली गई। अब जब तुम रंग पूछ रहे हो तो कोई रंग भी बता दिया गया, तुम्हें ढूंढते रहो उस रंग की गाय। दीन के मामले में इंसान का रवैया यही होना चाहिए कि वो दीन के साथ, जैसा कि हदीस का मफहूम है कि कुश्ती ना करे। कुश्ती से मुराद यह है कि खींचतान ना करे। जितनी बात आसानी से उसके सामने आ रही है उसको मिनवन कबूल करता चला जाए, बाल के खाल न निकाले। बाल के खाल निकालते ही ये चीज उसके लिए भारी होती चली जाती। जो बात कही गई उस पर अमल कर लो। उसमें अगर अंदर तक जाना चाहोगे तो बहुत सारे मामलात ऐसे पैदा हो जाएंगे जो इंसान के लिए नागवार होते हैं, उसके लिए पॉसिबल नहीं होता, या अगर पॉसिबल भी है तो बहुत मुश्किल है। लिहाजा सही रवैया दीन के हवाले से यही है कि बेकार का सवाल ना करो, फालतू सवाल ना करो, और दीन सीखने के लिए, बात जानने के लिए एक हद तक सवाल किया जाता है, उसकी ममानियत नहीं की जा रही। अल्लाह ताला ने कहा कि वइन तसअलू अन्हा हिना युनज़्ज़लुल कुरान तुब्द लकुम। यही जैसे कोई बात बीच में पूछी जा रही है और अगर कुरान नाजिल हो रहा है तो अल्लाह ताला की तरफ से कोई बात ऐसी आ गई जो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल, अल्लाह ताला आसानी देता है बंदों को, बहुत सारी चीज़ों में आसानी देता है, खास करके मसाइल में, आमाल में जो मसाइल होते हैं उनमें आसानी देता है। असल दीन तक पहुंचने में जब आदमी मसाइल के इल्म को हासिल करता है तो देखता है कि बहुत आसानी है बंदों के लिए, लेकिन इन चीज़ों में भी अगर कोई खोजबीन कर जाए तो उसके लिए मुश्किल हो जाती है। और अगर उस वक्त कि जब कुरान नाजिल हो रहा था वो ऐसी फितरत के साथ आता है, रसूलुल्लाह के सामने मौजूद, और बाल की खाल निकालता है, तो अल्लाह का कोई ना कोई हुक्म आ जाएगा और वो उसके लिए मुश्किल हो। वल्लाहु गफूरुन अफ़ल्लाहु अन्हा वल्लाहु गफूरुन हलीम। अल्लाह ताला ने दरगुजर किया उन तमाम चीज़ों से जो पहले हो चुकी हैं, एक तरीक़ा अल्लाह ताला ने बता दिया, और फिर अल्लाह ताला कहता है बेशक अल्लाह ताला गफूर है और हलीम है, माफ़ करने वाला है, बहुत हिल्म वाला है, बहुत सब्र करता है। अल्लाह ताला मौका देता है अल्लाह ताला बंदों को बेहतर होने का। क़द सालहा कौमुम मिन क़ब्लिकुम सुम्मा अस्बहू बिहा काफ़िरीन। इस हवाले से पहले भी एक कौम ने सवाल पूछा था और फिर क्या हुआ, सवाल का जवाब मिला लेकिन वो उनके लिए मुश्किल था, तो फिर सुम्मा अस्बहू बिहा काफ़िरीन, वो मुनकर बन गए। हुक्म आ गया लेकिन हुक्म पर अमल करना उनके लिए मुश्किल था, हुक्म पर अमल नहीं कर पाए। लिहाजा बात फिर वही कही जा रही है कि जो बात सीधी साधी सामने आ जाए उतना पकड़कर निकल जाओ, ज्यादा खोजबीन करोगे तो तुम ही फंस जाओ। मा जअलल्लाहु मिन बहीरतिन वला साइबतिन वला वसीलतिन वला हाम वलाकिन्नल लज़ीना कफरू यफ्तरून अलल्लाहिल कज़िब व अक्सरुहुम ला याक़िलून। अल्लाह ताला ने मशरू नहीं किया है
बहीरा, साइबा, वसीला, हाम। लेकिन ये लोग हैं जिन्होंने कुफ्र किया, उन्होंने अल्लाह ताला के ऊपर झूठ बांध दिया है, और उनमें से अक्सर लोग अकल से काम नहीं लेते। ये जानवरों की किस्म बताई गई है, और चूंकि आगे वाली बात भी इससे जुड़ी हुई है, मजहबी जहनियत की बात चल रही है। अल्लाह ताला की तरफ मंसूब करके, दीन की तरफ मंसूब करके लोग नई नई तरह की रस्म रिवाज ईजाद करते हैं। उसी में से अरबों के यहाँ एक मामला ये था कि अगर किसी बेहतरीन जानवर उनके लिए ऊंट है, और ऊँटनी है ना, ऊँटनी, तो किसी ऊँटनी ने कई बच्चे पैदा कर दिए, तो उसको अल्लाह के, भाई इतनी खिदमत है उसकी, उसने कई बच्चे पैदा किए, मसलन 5 बच्चे पैदा कर दिए, और फिर आखिर में उसका एक नर बच्चा हुआ, उसको अल्लाह के नाम पे छोड़ दिया, उसका कान चीर दिया और उसको छोड़ दिया। अब इस तरह का जानवर कहीं भी खाए, किसी के पास भी चला जाए, सब लोग उसके आगे थाली लगाएंगे, कोई उसका दूध नहीं इस्तेमाल करेगा, कोई उस पर सवारी नहीं करेगा, कोई उसका बाल नहीं तराशेगा, कुछ नहीं उसको किया जा सकता। किसी के भी खेत में, बाग में घुस जाए। तो ये हो गया बहीरा। साइबा, कोई ऐसा ऊंट या ऊंटनी जो किसी मन्नत पूरी होने पर शुक्राने के तौर पर अल्लाह के नाम पे छोड़ दिया, या उसने भी कई बच्चे जने तो अब उसको अल्लाह के नाम पे छोड़ दिया। वसीला, कोई बकरी का बच्चा, किसी बकरी ने नर बच्चा पहली बार जना है तो उसको खुदा के नाम पर कुर्बान कर दिया या छोड़ दिया। मादा बच्चा जना है तो अपने पास रख लिया। नर और मादा दोनों जना है तो नर को खुदा के नाम पर छोड़ दिया और उसको वसीला कहा गया। इसी तरीके से हाम, कोई सांड है या कोई नर ऊंट है जिसके सुल्ब से, जिसके नुतफे से बहुत औलाद हुई है, कई बच्चे उसके करवा दिए गए हैं, तो अब उसको खुदा के नाम पर छोड़ दिया गया। इस तरह से जो रस्म व रिवाज ईजाद की जाती थी, उनके बारे में अल्लाह ताला कह रहा है कि ये अल्लाह ताला की तरफ से नहीं है। माजाल अल्लाह हो, अल्लाह ने इनको मशरू नहीं किया है, ये कोई शरीयत का हिस्सा नहीं है, ये जाहिलियत का हिस्सा है। वलाकिन्नल्लज़ीना कफरू यफ्तरून अलल्लाहिल कज़िब, लेकिन ये काफिर लोग हैं जिन्होंने अल्लाह ताला के ऊपर झूठ बांधा। रस्म रिवाज का जो बखेड़ा खड़ा किया जाता है, उसकी बुनियाद जिस चीज पर होती है, वो बुनियाद भी आगे बताई जा रही है अल्लाह ताला की तरफ से। यही बुनियाद थी जिस पर यह भी एक रस्म चली थी, लोगों ने दीन के नाम पर यह सब कुछ भी किया था। वाक्सरुहुम ला याक़िलून, ज्यादातर लोग उसमें अकल नहीं रखते। ऐसी चीज करने वाले ज्यादातर अकल नहीं रखने वाले लोग होते हैं। अब अगली बात जो इसकी बुनियाद है उसको अल्लाह ताला बयान कर रहा है। वइज़ा क़ील लहुम तालू इला मा अंज़लल्लाहु व इला रसूल, कि जब इनसे कहा जाता है आओ उस चीज की तरफ जो अल्लाह ताला ने नाजिल की है, अपने रसूल की तरफ की है नाजिल, आओ अल्लाह की तरफ, जो अल्लाह ताला ने नाजिल की है उस चीज की तरफ आओ, और जो उसने अपने रसूल की तरफ नाजिल किया है उसकी तरफ आओ, रसूल की तरफ आओ। कालू, तो ये कहते हैं हस्बुना मा वजदना अलैहि आबाअना, हमारे लिए वही सब कुछ काफी है जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया है। हो गई बात खत्म। अब हम कुछ सुनने वाले नहीं, अब हम कुछ जानने वाले नहीं है, किसी चीज के बारे में हम कुछ भी कबूल करने वाले नहीं। ये मजहबी जहनियत होती है ना, कि जो होता चला आ रहा है हम उसी की पैरवी करेंगे, कुछ भी जानना नहीं। इस मिजाज के लोगों को साइकोलॉजी के हिसाब से कहा, इस टेंडेंसी को क्या कहा जाता है? साइकोलॉजी के हिसाब से इसको कहा जाता है रिलीजियस एपिस्टेमिक डॉगमेटिज्म। रिलीजियस एपिस्टेमिक डॉगमेटिज्म मतलब क्या है? मतलब यह है कि सोच अनक्रिटिकल हो गई, यानी तनकीद नहीं करेंगे। किसी भी जो उनका ईमान और यकीन है, जो भी अकीदा है, उसको इस हद तक रिजिडली मानेंगे, जिद की हद तक मानेंगे। कहा जाता है स्टेप बोर्न एडहेरेंस, जिद की तरह जैसे किसी चीज के साथ लग जाना। बस उसके खिलाफ कोई काउंटर नैरेटिव हम नहीं सुनेंगे, कोई बात, कोई लॉजिक हम नहीं सुनेंगे। जो बात हमारे बाप दादा की तरफ से चली आ रही है, जो होता चला आ रहा है, हम उसी को फॉलो करेंगे। दिस टेंडेंसी इज कॉल्ड रिलीजियस एपिस्टेमिक डॉगमेटिज्म। और उसमें यही कुछ होता है कि इंसान का दिमाग बंद हो जाता है, ओपन माइंडेडनेस नहीं रहती, दिमाग बंद हो जाता है।
क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होती, किसी भी बात को वो तनकीद के साथ नहीं सोच पाता, बस अंधा मुक़ल्लिद बन जाता है, अंधा मुक़ल्लिद, तक़लीद मज़मूम का शिकार हो जाता है। जो हो रहा है बस होता चला रहा है। यही बुनियाद होती है रस्म व रिवाज को मानने की, यही बुनियाद होती है किसी भी तरीके के मामले में इस बात को कहने की कि हम बदलेंगे नहीं, बल्कि जो होता चला रहा है वही होगा। यह मिजाज किसका होता है? हर किसी का हो सकता है। ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ अरब के मुशरिकीन का था और अल्लाह ताला ने आगे कह दिया इतनी बड़ी बात कि अवलौ काना आबाउहुम ला यअलमून शयअन वला यहतदून, चाहे इनके बाप दादा कुछ ना जानते हो फिर भी ये अपने बाप दादा की पैरवी करें। ला यअलमून, कुछ भी ना जानते हो, शयअन वला यहतदून, या फिर हिदायत पर ना हो। इतनी बड़ी बात बाप दादा के बारे में कहना तो अब तो लड़ाई हो जाती है ना। अल्लाह ताला कह रहा है, अल्लाह से क्या लड़ेगा कोई? तो ये सिर्फ कुफ्फार के बारे में नहीं कहा जा रहा, बल्कि ये जैसा कि शुरू वाली आयत से बात चली, एक मजहबी जहनियत का जिक्र हो रहा है कि ये मजहबी जहनियत पनप जाती है कि जहां आदमी का दिमाग बंद हो जाता है। काफिरों का भी यही हाल था जब वो ये कहते थे कि हस्बुना मा वजदना अलैहि आबाअना, हमने अपने बाप दादा को जिस पर पाया है बस वही हमारे लिए काफी है। आप अल्लाह के रसूल हैं, हाँ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह ताला आप पर वही नाजिल कर रहा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह का दीन आपके पास है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो बस जो लकीर के फकीर बने हैं तो बने रहेंगे, इसके अलावा हम कुछ नहीं सोच सकते। यह मिजाज सिर्फ काफिरों का नहीं था, यह एक मजहबी जहनियत होती है। हम बार बार इस बात को कह रहे हैं क्योंकि हम लोग भी इसका शिकार हो जाते हैं और हैं हर मामले में। चूंकि ये एपिस्टेमिक डॉगमेटिज्म हर मामले में होता है, लेकिन हमने शुरू में रिलीजियस का टर्म, इस रिलीजियस वर्ड इसीलिए लगा दिया कि जहन हमारा इसकी तरफ आ जाए कि मजहब के मामले में हमारा जो तशद्दुदाना रवैया होता है, शिद्दत के साथ हम किसी एक चीज के, इसमें तकलीद मजमूम का भी हमने लफ्ज इस्तेमाल किया टर्म, क्योंकि तकलीद महमूद भी होती। अब किसी चीज को आप दांत पकड़कर फॉलो कीजिए, किस चीज को? जो सही है, जो सही है उसके पीछे चलेंगे, उसके खिलाफ कुछ नहीं सुनेंगे। लेकिन सही और गलत का पहले दलील की बुनियाद पर फैसला तो कर लो, इल्म और अकल की बुनियाद पर फैसला तो कर लो कि सही क्या है और गलत क्या है। जो सही हो उसके पीछे चलो, बिल्कुल दांत से उसको पकड़ लो, हाथ से उससे चिमट जाओ और उसको छोड़ो ना कभी। यह है तकलीद महमूद, अच्छी तकलीद, तारीफ के काबिल तकलीद। और जो तकलीद मजमूम है, मजम्मत के लायक तकलीद है, वो यह है कि किसी चीज के पीछे आंख बनकर चल रहे हैं, अंधे बन गए हैं, अंधे मुकल्लिद उसके हो गए, अंधभक्त हो गए, सुनने को तैयार नहीं, कोई भी चीज सीखने और जानने को तैयार नहीं, उसकी गलती पर कोई नजर डालने को तैयार नहीं। जो भी है सही है, सही है, सही। अब बताइए, यह बात क्या मक्का और अरब के मुशरिकीन ही करते थे? क्या हमारे यहां, हमारे समाज में हम जो अपने आप को या अय्युहल्लज़ीना आमनू की कैटेगरी में रखेंगे कि हमसे ही तो कहा जा रहा है, वी आर बीइंग एड्रेस्ड, यह खिताब हमसे, तो हम इस जहनियत के शिकार नहीं है क्या? हमारी अक्सरियत का हाल यही है, अक्सरियत का हाल यही कि हम किसी भी बात को जो हमने सुन और समझ लिया है, बचपन से सुन और समझ लिया है, या हमें समझा और सुना दिया गया है, उसके काउंटर नैरेटिव को, उसके तोड़ को, उसकी तनकीद को हम सुनने को तैयार नहीं। ये अंधभक्त वाला टर्म तो आजकल बहुत है ना पॉलिटिकल एरेना में, हम लोग सुनते हैं। अच्छा, अंधभक्ति क्या है? सब लोग हंसता है कि अंधभक्ति क्या है। अंधभक्त का वीडियो देखता है और हंसता है कि ऐसा ऐसा लोग, ऐसे ऐसे लोग हैं। यही सही मानों में बिल्कुल अंधभक्त को कोई भी अकल वाला नहीं कहता, अंधभक्त को कोई भी इल्म वाला नहीं कहता, सब उसके खिलाफ जाते हैं और सब उस पर हंसते। नहीं, यही अंधभक्ति मजहब और दीन के मामले में हमारे अंदर, तभी तो हम भी अपनी रविश को बदलने को तैयार नहीं है। जो बात किसी ने गलत कह दी, डाल दी दिमाग में, चल रही है तो चल रही है, हम उसके खिलाफ नहीं जाते।
जो रस्म और रिवाज हमारे, अब इसमें सिर्फ रस्म और रिवाज का मामला नहीं है, बल्कि अकीदे तक बात चली जाती है, अकीदे तक। बिदात और खुराफात सिर्फ रस्म और रिवाज में नहीं है, बल्कि मानने वाले पॉइंट्स में भी है कि हम मान भी रहे हैं ऐसी चीजों को, ऐसे अफराद को, उनके बनाए हुए ऐसे उसूलों को जो बिल्कुल गलत हैं, लेकिन हम फॉलो किए जा रहे हैं, हम नहीं बदलते, हम उसके अंदर चेंजेस लाने को तैयार नहीं है, नहीं तैयार है चेंजेस लाने को। ये क्या है? ये वही माइंडसेट है, हस्बुना मा वजदना अलैहि आबाअना। बस मत समझाओ मियां, हमारे लिए हमारे बाप दादा का तरीका काफी है। तुम क्या बोलोगे? तुम क्या कहोगे? इसमें दूसरी बात क्या कही जाती है? क्या पहले के लोग जाहिल थे? जिन्होंने शुरू किया वो कम इल्म थे, कम अकल थे? और अल्लाह ताला क्या कह रहा है? अवलौ काना आबाउहुम ला यअलमूना शयअन वला यहतदून। अगर इनके पूर्वज अगर इल्म न रखते हो और हिदायत पर ना हो तो भी क्या ये उन्हीं की पैरवी करेंगे? इनके बाप दादा जिनकी ये आंख बंद करके पैरवी कर रहे हैं, अगर वो इल्म न रखते हो, इल्म की कमी तो हर जगह हो सकती, सबके पास हो सकती है, इसलिए तहकीक करना चाहिए, हमेशा जानने की कोशिश करनी चाहिए। एक तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है ना, ये इल्म तो हासिल करना एक हमेशा का काम है। कभी कोई ये नहीं कह सकता कि हम बहुत जान गए, हमने जो जान लिया है अब जानने की कोई जरूरत नहीं, कोई नहीं कह सकता ऐसा। पहले के लोगों के पास रिसोर्सेज कम थे ना, आज के लोगों के पास रिसोर्सेज ज्यादा है। पहले की तहकीक, अब आप न्यूटन के बारे में सोचिए, न्यूटन अगर फिजिक्स के बारे में कुछ लॉज देता है, न्यूटन को आज वाली लेबोरेटरी मिलती, तो न्यूटन अगर अभी दिमाग वाला होता, आज के साइंटिस्ट कितने ज्यादा हैं जो न्यूटन से ज्यादा जानते हैं? कितने ज्यादा? बहुत ज्यादा लोग। तो बच्चा जानता है, एमएससी और पीएचडी करने वाला, ग्रेजुएशन करने वाला कॉलेज का स्टूडेंट फिजिक्स का, वो न्यूटन से ज्यादा जानता है। क्यों? क्योंकि उसके पास ज्यादा रिसोर्सेज है, ज्यादा थेसिस है, एंटीथेसिस है, जिसको वो पढ़ता है, एनालाइज करता है, जानता है। कई लोगों के ओपिनियंस हैं। न्यूटन के पास उस वक्त रिसोर्सेज कम थे, अपने दिमाग ने जो कहा, अपने दिमाग में जो बात आई, उसने एक बात कह दी। यही चीज तो दीन और शरीयत के साथ भी है, इल्म के साथ। जहां भी इल्मी मामला होगा वहां रिसोर्सेज की बात की जाएगी। एक आदमी है जिसने 4 ही किताब पढ़ के कोई राय कायम की है अपने इल्म और समझ के एतबार से। 4 साल बाद, 5 साल बाद किसी आदमी के पास 6 किताबें हैं और उसकी भी समझ बूझ है, तो अब उसकी राय और पहले वाले की राय में फर्क होगा, क्योंकि इसके पास रिसोर्सेज ज्यादा हैं, पहले वाले के पास रिसोर्सेज कम थे। रिसर्च करना हमेशा चाहिए, जानना चाहिए, ताकि मजहब के अंदर भी, दीन के अंदर भी ये जो एपिस्टेमिक डॉगमेटिज्म का रवैया है वो हमारे अंदर न पैदा हो सके। हम तो आज नमाज के औकात को बदलने को तैयार नहीं होते, होता चला आ रहा है, होता चला आ रहा है। नमाज का टाइम तक बदलने को तैयार नहीं होते, होता चला, हालात चाहे कुछ भी हो जाए, होता चला आ रहा है। तरावी की रकतों के अंदर हम बदलाव लाने को तैयार नहीं है, क्योंकि होता चला आ रहा है। हालांकि ये सब चीजें अल्लाह और रसूल की तरफ से डायरेक्टली नहीं है, यहां पर हमें फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, छूट दी गई है। जो बात अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से है उसमें कोई बदलाव नहीं ला सकता, कोई नहीं ला सकता, कोई नहीं। सही बात है। किसमें दम है, किसमें यारा है कि वो अल्लाह की बात को बदल दे? किसमें दम है कि वो रसूल की सुन्नत को बदल दे? हां, जिन लोगों ने बदला, हम उनके अंदर मुकल्लिद जरूर हैं, लेकिन हम बदलने को तैयार नहीं। रसूल की सुन्नतों को बदलने का मजमून भी हम लोगों ने यहां पे सुना है ना, कि किस तरह से मदीना ही में ऐलान किया गया कि अब उनकी सुन्नत नहीं चलेगी। वो तो 1-2 मिसाल आ गई थी मिंबर की और खुतबे की, वरना मिसाल, सुन्नत डायरेक्टली बदल दी गई। अल्लाह का हुक्म, रसूल का हुक्म डायरेक्टली बदल दिया गया। भाई, जिसने बदल दिया रसूलुल्लाह का ये हुक्म कि काफिर मुसलमान का वारिस नहीं होगा और मुसलमान काफिर का वारिस नहीं होगा, ये रसूल का हुक्म। लेकिन जिसने अपने दौरे हुकूमत में ये हुक्म खत्म कर दिया, कहा कि नहीं, अब काफिर
वारिस तो नहीं होगा, लेकिन मुसलमान काफिर का वारिस होगा। यानी अगर कोई काफिर का बाल बच्चा मुसलमान हो गया तो वो मुसलमान बाल बच्चा अपने काफिर बाप मां से लेगा विरासत। ये अल्लाह के रसूल का हुक्म नहीं था, लेकिन बदल दिया गया। हम इसकी तकलीफ करते हैं, आज तक हम यही मान रहे हैं। रसूलुल्लाह ने कुछ कहा, लेकिन जिन लोगों ने बदल दिया हम उन्हीं की मान रहे हैं, उन्हीं की सुन रहे हैं, उन्हीं की फिक्र पर अमल कर रहे हैं। मिसाल अगर सुनाई जाए तो जैसे वक्त, नमाज के वक्त के बदलाव की मिसाल आई और जैसे तरावी के रकअतों की मिसाल आई, वो बुनियाद किस चीज पर है? वो फिरका पर है, फिरका पर, मसलक पर। फिरका और मसलक उलमा के इस्तिंबात से वजूद में आया है, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म से नहीं आया वजूद में। जो अहकाम अल्लाह और उसके रसूल के हैं उनको अहकाम मंसूस कहा जाता है, इसमें कोई बदलाव नहीं लाया जा सकता। जो अहकाम उलमा अपने वक्त के हिसाब से, अपनी समझबूझ के हिसाब से मुसलमानों के लिए बनाते रहे, उनको अहकाम मुस्तंबित कहते हैं। इस्तिंबात किया उन लोगों ने, निकाला, उलमा के दिमाग से निकला, यह अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से नहीं आया। इसके अंदर तो वक्त और जमाने के हिसाब से बदलाव लाया जा सकता है ना। और ये लाने वाले लोग भी इल्म और फजल वाले ही होंगे, तकवा वाले ही होंगे, दलाइल वाले ही होंगे। ये आवाम का काम नहीं है, तहकीक करने वाले ही होंगे। लेकिन ऐसा होना चाहिए ना, होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम मजहबी फील्ड में, मजहबी मामले में हम बिल्कुल अंधे मुकल्लिद बन चुके हैं। अपने मसलक के अंधे मुकल्लिद, अपने मकतब फिक्र के अंधे मुकल्लिद, अपने कायद के अंधे मुकल्लिद। कायद जो हमारा लीडर है, जो हमारा मौलाना साहब, हमारे पीर साहब, जो कोई भी है, हमारी जमात, हम उसके अंधे मुकल्लिद। अनक्रिटिकल थिंकिंग का जो दिमाग है ना, ये दिमाग इसी रास्ते पर ले जाता है। जब हम सोचने को तैयार नहीं है कि हमारे हजरत जी लड़ रहे हैं, फिर हम उनकी पैरवी क्यों करें? हमारे हजरत जी लड़ रहे हैं, सारे हजरत जी आपस में लड़ रहे हैं, दस्तो गरेबा हैं, एक दूसरे को मुनाफिक कह रहे हैं, एक दूसरे को जहन्नमी कह रहे हैं, और फिर हमको कहते हैं कि आओ हमसे दीन की बात सुनो, हमसे ईमान बनवाओ। हम क्यों सुने भाई तुमसे दीन और ईमान की बातें? तुम तो आपस में एक दूसरे को जहन्नमी कह रहे हो, एक दूसरे को मुनाफिक कह रहे हो। लेकिन नहीं, हाँ सुनेंगे हम उन्हीं से अपना ईमान बनवाएंगे। तो फिर ऐसा ही ईमान बन रहा। हमारे हजरत जी पैसा गबन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर माले गनीमत में से जो सोना और चांदी आएगा वो मेरे लिए रहेगा, बाकी चीज बढ़ जाएगी फौज में। लेकिन हम इन्हीं हजरत जी के अंधे मुकल्लिद बने हुए हैं। इन्होंने ही दीन की जो बातें हमें दी हैं, पढ़ाई हैं, समझाई हैं, हम उसी को सही समझ रहे। इससे सरे मुंह यानी बाल बराबर भी हम हटने को तैयार नहीं। और जब हमें सही बात बताई जाती है, सही जराए से, कुरान की आयत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस, बिल्कुल उसकी सही तशरीह, सही इंटरप्रिटेशन, जो न किसी मसलक के जेर असर हो, न किसी मकतब फिक्र के जेर असर हो, न किसी आलिम की अपनी जाती सोच के जेर असर हो, बल्कि उसका अकली और जो मुदल्लिल इंटरप्रिटेशन हो सकता है वो सामने आता है, हम उसको ठुकरा देते हैं। हम नहीं मानेंगे, हम नहीं करेंगे। ये हमारा मिजाज है। वहां से लेके यानी अल्लाह और रसूल को छोड़ के, अल्लाह और रसूल की बात सुनने और मानने में हम इतना अटेंटिव नहीं है। उस वक्त हम सोते हैं। लेकिन जब हमारे मसलक और फिरके और जमात और आलिम और पीर की बात आती है, उस वक्त हमारे कान खड़े हो जाते हैं और हम नतमस्तक हो जाते हैं, सजदारेज हो जाते हैं उसके सामने कि बस तुम ही तो हो जो सही बताओगे। क्योंकि हमारे दिमाग में तो भूसा और गोबर भरा हुआ है। आज हिंदुस्तान में दिमाग के अंदर गोबर भरा होना कोई आम मतलब बड़ी बात नहीं है। हाँ, सबके अंदर दिमाग में गोबर ही भरा है। हिंदुस्तान में तो ऐसे ही चल रहा है। गोबर खाना है, पेशाब पीना है, तो दिमाग में क्या जाएगा? हम लोगों का यही हाल हो गया। हमारे लिए भी यही मामला हो गया। दीन असल चूंकि दीन ही है ना, हमारा बेस तो दीन है। यहां पर दूसरी चीजों की बात नहीं की जा रही। दीन के मामले में हमारी सोच यही बन गई है
अब इस सोच से आज़ादी, इस चेन को तोड़ना और काटना, यह हिम्मत तलब काम है। हिम्मत चाहिए, इखलास चाहिए, कोई नियत की पाकीज़गी चाहिए और अच्छा इखलास चाहिए, हिम्मत चाहिए। तब आदमी सोचेगा कि अच्छा ये हुक्म है, ये हुक्म मंसूस है या हुक्म मुस्तंबित। अगर हुक्म मंसूस है और अगर हुक्म मंसूस है तो हमें इसके आगे सर झुका देना है। यानी अल्लाह की बात और उसके रसूल की बात है तो हमें इसमें कोई बदलाव की कोई जरूरत ही नहीं है। इस पर अमल करने में हम मर जाएं, कट जाएं, कुर्बान हो जाए, ये तो हमारे लिए सआदत की बात है। लेकिन अगर ये हुक्म मुस्तंबित है, सहाबा ने ही निकाला, सहाबा शारे तो नहीं थे कि सहाबा ने शरीयत बनाई हो, बाद के उलमा ने, जिनको आइम्मा कहते हैं, उन्होंने, इमाम अबू हनीफा हो, इमाम बुखारी हो, कोई भी हो, और फिर आज तक हजरत मौलाना फलाने, हजरत मौलाना फलाने, जो भी हो, रहमतुल्लाह अलैह हो या मददुल्लाहु हो या हाफिजुल्लाह ताला अलैह, कोई भी हो, उसकी बात में बदलाव तो लाया जा सकता है ना, क्योंकि इल्म उस पर खत्म तो नहीं हो गया। हमारे अमीर साहब, हमारे हजरत जी, हमारे पीर साहब पर इल्म खत्म तो नहीं हो गया, अकल खत्म तो नहीं हो गई कि अकल सारी अब इन्हीं के पास थी। बात समझ में नहीं आ रही है, लेकिन क्या करें, अकल तो उन्हीं के पास थी, ऐसा नहीं है ना। तो फिर ऐसे अहकाम के अंदर अहले इल्म का ये काम होना चाहिए कि उसमें गौर करें, तहकीक करें और बदलाव लाएं, जमाने के एतबार से, लोगों के एतबार से। तरावी वाले मामले में तो मौलाना अशरफ अली थानवी साहब ने कहा ना कि अगर लोग पढ़ने में परेशान होते हैं तो कोई जरूरी नहीं है, लोग छोड़ देते हैं कि भाई इतनी लंबी नमाज होती है, इतनी रकतें होती हैं, पूरा कुरान सुनना होता है, तो कोई जरूरत नहीं है। वो मगरिब की नमाज कैसी कुरान पढ़कर सुनाया जाए और पूरा कुरान ना हो तो कोई बात नहीं। लेकिन ये बातें कहाँ सुनी जाती हैं? कौन सुनाता है? रकतों की लड़ाई में अभी लगे हुए हैं, 20 से कम नहीं हो सकती, इस पर ही दीन चला जाएगा। अगर 20 से कम कर दिया तो काफिर, मुनाफिक, फासिक पता नहीं क्या हो जाएगा। ज्यादा भी नहीं कर सकते, जिसको शौक हो उसको ज्यादा करना चाहिए। 36 जाओ, 44 जाओ, 42 जाओ, सबने पढ़ी है, ताबईन ने पढ़ी है, तो 42 तक क्यों नहीं जाते, 36 तक क्यों नहीं जाते? लेकिन लकीर के फकीर, हालात के एतबार से कोई बदलाव लाने का तरीका नहीं, और नमाज के औकात में यही बातें, ये सब हमें एक ऐसा गिरोह बना देती हैं, ये जहनियत हमें एक ऐसा गिरोह बना देती है कि जिससे कोई भी अच्छी चीज पैदा नहीं हो सकती। हम आज दुनिया में क्या कर रहे हैं? अपनी मौजूदगी से हमने दुनिया में क्या बेहतरी दी है? अब वाले लोग, अब वाले जो किया सब माजी में कर दिया, ताजमहल बना दिया और इब्न सीना ने आकर के दवा खिला दी, सब माजी में हो गया। आज वाले जो हम हैं, आज हम तो हैं ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू में आज भी तो हैं। आज हम दुनिया को क्या फायदा दे रहे हैं? आज दुनिया के लिए हम बोझ हैं, बोझ। आज दुनिया के लिए हम अनपढ़, जाहिल कौम हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जहनियत यही है कि हम कुछ भी नया करने को सोचते नहीं, कुछ भी बदलाव लाने को सोचते नहीं। हम अंधे मुकल्लिदों का एक रेवड़ है। तो जैसे अंध भक्तों ने भारत देश का हाल कर दिया है, वैसे ही हम अंधे मुकल्लिदों ने इस्लाम दीन का हाल बुरा कर दिया है। वो आखिरी दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।